नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं प्राइम आगरा टीवी। प्राइम आगरा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि लोन का काम करती हैं, फाइनेंस का काम करती हैं, लेकिन वो लोन अमाउंट इतना कम होता है कि उससे किसी का भला नहीं हो सकता। लेकिन इस पर उसका जवाब होता है कि हम क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा इस छोटे अमाउंट से, इसके बाद आपको बड़ा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि कई कंपनियां शामिल है। इसमें सब पर टॉप पर आती है कैशबिन और किस्त, इजी लोन। इतनी अगर आप उस पर डालोगे ऑनलाइन लोन, अगर ऑनलाइन लोन के नाम से अगर प्ले स्टोर पर डालेंगे, आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो कम से कम आपको 200-250 ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो दावा करती है कि हम लोन देते हैं। हालांकि इसमें सभी लोन नहीं देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लोन अमाउंट इतना कम होता है कि 1000, 2000, 3000 यानी 1000 रुपये से शुरुआत करते हैं, और मैक्सिमम जो पहली बार में देते हैं वो 3 से लेकर 4000 रुपये होता है मैक्सिमम। यानी शुरुआत 1000 से, और अगर बहुत अच्छा किसी का क्रेडिट स्कोर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी उसकी इनकम है, सैलरी है, तो उसको मैक्सिमम 4000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली चीज़, कोई बात नहीं है, किसी को कभी भी इमरजेंसी में लोन की फंड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लेकिन बात आती दूसरी कि इनका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो 30 से लेके 36%, 40% तक होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात और है कि जब हम लोन सही टाइम पर रीपे नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो इनकी जो पेनल्टी होती है वो 50 से लेके 60% की होती है। क्या ये जायज़ है? ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। जी टीवी ने अभी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, एक खुलासा किया था, जिसकी कि कल न्यूज़ जी बिजनेस पर उसकी न्यूज़ आ रही थी। वो मैंने उसके कुछ विजुअल कैप्चर किए हैं आप लोगों को शेयर करने के लिए, कि ये लोग जो लोन का काम करते हैं, इनके रिकवरी एजेंट जो होते हैं, वो इतनी असभ्य, इतनी गंदी, इतनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और इतना डराते हैं लोगों को। सीबीआई, आरबीआई और जाने किन किन के फर्जी लेटर की धमकी देते हैं, लेटर के हम आपको ये लेटर भेज रहे हैं, आपको क्रिमिनल केस कर देंगे और आपको फलाना कर देंगे। और जब हम लोन की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये इनके सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि 4-4, 5-5, 6-6 बार हमें परमिशन देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि मैसेज की परमिशन, व्हाट्सएप की परमिशन, और जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसकी परमिशन, मेल की परमिशन, यानी हर चीज़ की हमें परमिशन अलाउ करनी पड़ती है, तब हमारी एप्लीकेशन वो सक्सेस होती है, पहली चीज़। और इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, रिकवरी एजेंट। ये लोग करते क्या है, जैसे इस समय हमारी सरकार और बैंक, और रिजर्व बैंक ने, हमारी सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस समय अप्रैल से लेके और मई तक, वैसे तो मार्च था ये, तो 31 मई तक के किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काम सभी के बंदे सब लोग जानते हैं, और पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस पर कोई भी बैंक पेनल्टी नहीं वसूलेंगी, पहली चीज़। दूसरी, उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ऊपर से आदेश है, रिजर्व बैंक के आदेश हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी रिक्वेस्ट भी की है सब बैंकों को, सबकी गाइडलाइंस बनाई है, जारी किया ऑर्डर। इसके बावजूद भी ये कंपनियां जो रिकवरी करती हैं, छोटे लोन देती हैं 1000, 2000, 5000 का, तो उन लोगों के जो रिकवरी एजेंट हैं वो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस समय भी, ठीक है। तो उसी का स्टिंग ऑपरेशन किया था जी टीवी ने, तो उसके कल विजुअल मेरे पास है। तो आपको इन लोगों से कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास लीगल राइट्स हैं कि हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट हम एफआईआर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये लोग धमकी देते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को ये फ़ोन करके बताएंगे, उनको फ़ोन पर प्रेशर करेंगे, और इनका कोई टाइम नहीं होता फ़ोन करने का। ये सुबह 6 बजे ही फ़ोन करते हैं, रात को ये 11 बजे ही फ़ोन करते हैं, रात को 12 बजे ही फ़ोन करते हैं। जबकि फ़ोन करने का भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं और किस समय से किस समय तक कर सकते हैं। लेकिन ये रिकवरी एजेंटों का कोई भरोसा नहीं है। सबसे टॉप पर आती है इसमें कैशबिन। इस कैशबिन के बारे में तो एक हमारे यूट्यूबर और उन्होंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि इनकी गंदी लैंग्वेज का, कि इनके रिकवरी एजेंट किस तरह बात करते हैं, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब जी टीवी ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया तो फिर बहुत सारी कंपनियों के मेल इनके पास आए हैं और वो बगला झाँक रही है और माफ़ी मांग रही है कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई रिकवरी एजेंट नहीं है और उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मर्जी से भी किया है तो भी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं कंपनियों की जाती है। यानी अगर उनके रिकवरी एजेंट ने भी अगर ये किया है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी फाइनेंशियल ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कैशबिन है, किस्त है, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, ठीक है। कैशबिन का नाम टॉप पे बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गंदा तरीका
असभ्य भाषा में बोलने का तरीका इन्हीं लोगों के पास है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि अगर ये इस तरह के रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे तो आपको क्या करना है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऐप पर धमकी। आरबीआई, सीबीआई के नाम पर फर्जी चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की धमकी। फोन हैक कर दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने की धमकी। लोन रिकवरी के लिए घर पर पुलिस भेजने की धमकी और देर से पेमेंट पर 30 से 60% प्रति माह की भारी भरकम पेनल्टी की धमकी। जिसने पूरे ऑपरेशन को आपके सामने लाया है, जिसने ये बड़ा खुलासा किया है, हमारे साथ है रमेश सिंह साहब, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। हमारे साथ विराट गुप्ता साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ हैं आनंद कुमार बजाज, फाउंडर एंड सीईओ के नियर बाय के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अनुराग, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने ये बड़ा खुलासा किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तमाम कंपनियां हैं जो इस तरह की हरकत करती हैं, उनके कामकाज का तरीका क्या है, किस तरह से ये कामकाज करती हैं, पहला। और दूसरा ये कि हमने जब ये पर्दाफाश किया, हमने जब ये बड़ा खुलासा किया, तो उसके बाद इन कंपनियों के अंदर किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ये बिजनेस हमेशा कंज्यूमर के हक की बात उठाता है, कंज्यूमर से जुड़े मुद्दे उठाता है। तो हमें कई सारी शिकायतें मिली थी, कई सारे जो कस्टमर थे जिन्हें फोन करके परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने हमें जब सोशल मीडिया पे बताया तो एक कस्टमर से हमने बात की और उनसे जो उनको कॉल आए वो हमने उनसे उसकी रिकॉर्डिंग मंगवाई, फिर कंपनियों को लिखा और किस तरह से उनको धमकी दी जा रही थी। और जिस तरह लॉकडाउन का वक्त में भी जब कस्टमर से उनकी आपसी बताई कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वहाँ पर कॉल किए जा रहे हैं, बार बार धमकी दी जा रही है, रात को 1 बजे धमकी दी जा रही है, सीबीआई आरबीआई के लेटर की धमकी दी जा रही है। तो तमाम तरह की ये जो गैर कानूनी चीज है उस तरह से वसूली की जा रही थी, फिर उस तरह से धमकियां दी जा रही थी। तो ये पिछले 4-5 दिन से हमने अलग अलग जगह के जो लोग थे जिनकी शिकायतें हमारे पास आई थी उनसे बात की, उनसे उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको सुना, उसके बाद कंपनियों को लिखा, कंपनियों ने बताया कि किस तरह से वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में हमने कंपनियों को उनका जो रिकॉर्डिंग बताई और ऑपरेशन हफ्ता वसूली में एक एक चीज को एक्सपोज किया, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर दिखने लगा है। और अब जो वो कंपनियां हैं अपने ग्राहकों को कॉल कर रही है और उनको कह रही है कि अब ये रिकवरी के जो कॉल है आपको नहीं आएंगे, हम आपके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं और 31 मई तक जो है आपसे पेनल्टी नहीं ली जाएगी और रिकवरी के कॉल आपको नहीं दिए जाएंगे। और इसके अलावा कंपनियों ने ये भी कहा है कि कुछ आउटसोर्सिंग रिकवरी एजेंट थे उनको कंपनियों के द्वारा निकाल दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इसका असर पड़ा है बिजनेस के ऑपरेशन। क्या आपके भैया को फोन करें, मतलब उनके पास सारे डिटेल हैं, अब बताइए जब इस डिटेल का जिक्र करके किसी की मानहानि करने की कोशिश की जाएगी तो लोग घबराएंगे, निश्चित तौर पर उनकी चिंता बढ़ेगी, वो परेशान होंगे। तो साइबर लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैंने लोन लिया ऐसी कंपनी से, क्या उनको मेरे सारे डेटा को एक्सेस करने का अधिकार हो जाता है, या वो ये कंपनियां गलत कर रही हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और हो सकती है तो कहाँ हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले जी बिजनेस और अनिल जी दोनों को बहुत एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े मामले पर इस तरह की जो मुहिम चलाई है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि सामने वाले के डेटा पर किसी तरीके से हैक करे या उस पर उसको किसी तरीके से कैप्चर करे। इसमें देखिए 4 जो हमारी एजेंसीज हैं उनका बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि इसको हम इस तरह से नहीं देखें कि लॉकडाउन के समय में नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी समय पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, देश के लाखों लोगों की पीड़ा है और वो लाखों लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं और पुलिस भी इस पर बहुत कुछ नहीं कर सकती है। तो 4 जो एजेंसियां हैं जहां पर इस पर संस्थागत बदलाव लाने होंगे। पहले नंबर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर ये कंपनियां रजिस्टर होती हैं। दूसरे नंबर पर रिजर्व बैंक जो एनबीएफसी और बैंकों का रेगुलेटर है। तीसरे नंबर पर ट्राई जो इन कंपनियों के द्वारा जो डेटा की चोरी हो रही है, ट्राई उस पर कार्य कर सकती है। और चौथे नंबर पर पुलिस
कि जो ये गुंडे और बदमाशों को अपने एजेंटे के तौर पर रखते हैं, तो कैसे उन्होंने केवाईसी कराया कि नहीं कराया, उनका किया कि नहीं किया। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, उस पर यह जरूरी होना चाहिए कि वो आरबीआई या जो उनका एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको क्लियरली डिस्क्लोज करें, क्योंकि 2018-2019 में आरबीआई ने इस बारे में अनेक सारे निर्देश जारी किए हैं। मेंटल हरासमेंट उनका रुके, बाद की कार्रवाई तो बाद में देखी जाएगी। देखिए, पहले नंबर पर हम देखें कि इन कंपनियों से लोन लेने वाले अधिकांश लोग, उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही वो लोग, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है और वो जल्द लोन के लालच में फंस जाते हैं इन कंपनियों के उसमें। जब भी ऐसी कोई दिक्कत पैदा हो तो किसी भी कस्टमर के पास 3 ऑप्शन हैं। पहले नंबर पर वह स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करे, जिससे कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। दूसरे नंबर पर आरबीआई की हेल्पलाइन में जाके ombudsman को सूचित करें, और तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार की भी उसके जो ट्राई हैं या जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास सूचित करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। उन सारे कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि उन कंपनियों ने अपने ग्राहकों का डेटा कैसे हैक किया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने प्राइवेसी का जजमेंट दिया है और वो देश का कानून है। किसी भी कंपनी को अधिकार नहीं है कि सामने वाले की मर्जी के बगैर उसके डेटा को हैक कर सके। पेनल्टी है, ये समझ से परे है। यानी अगली बार जब आपसे कोई 60% की पेनल्टी मांगे तो आपको निश्चित तौर पर सवाल करने चाहिए और इसकी शिकायत भी करनी चाहिए कि आपसे इतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों ली जा रही है। लेकिन विराग गुप्ता जी, एक सवाल और, आरबीआई की ये डायरेक्ट गाइडलाइन है रिकवरी एजेंट के लिए कि आप कब फोन कर सकते हैं, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक तय और जो सही वक्त है उसी वक्त पर फोन करेंगे। लेकिन जब इन नियमों का उल्लंघन हो तब एक कस्टमर के पास क्या अधिकार, कानूनी अधिकार बनता है कंप्लेन करने का, शिकायत करने का। देखिए, मुझे पहले तो बड़ा अचरज हो रहा है कि गोदान प्रेमचंद की जो उपन्यास था और जो मदर इंडिया पिक्चर थी, उसमें जो सूदखोरों की व्यवस्था थी वो आज भी वैसे ही बनी हुई है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बाद उसका विस्तार हुआ है। पहले सिर्फ गाँवों में होता था और अब पूरे देशव्यापी इसका नेटवर्क बन गया है। तो पहले नंबर पर मैं स्पष्ट कर दूं कि रिकवरी एजेंट नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है जो बाउंसर के तौर पर काम करे। और कंपनियों के बीच में और रिकवरी एजेंट के बीच में कोई औपचारिक अनुबंध होना जरूरी है। और वो रिकवरी एजेंट जैसे सामान्य तौर पर कोई कंपनी का आदमी काम करता है उसी तरीके से काम कर सकते हैं। और इन कंपनियों के जिनका आपने खुलासा किया है, जब ये डिसोल कर रहे हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि इन्होंने पैसे किससे दिए, कितने लिए। तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक को इन जो कंपनियों के ऑडिटर हैं उनकी और भी ज़्यादा सतर्कता से जांच करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी कंपनियों के अकाउंट में पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट किस रेट से ले रहे हैं, पेनाल्टी किस रेट से कर रहे हैं और ये पेमेंट बाउंसरों को या रिकवरी एजेंट को कैसे कर रहे हैं। अगर कानून के अनुसार देखें तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। पहले नंबर पर लोन देने वाले और लेने वाले के बीच में भले को रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो, पर अगर मौखिक एग्रीमेंट की मान्यता में आता है और अगर देने वाला फेलियर हो रहा है तो धमकी नहीं दी जा सकती है। सिर्फ कोर्ट में वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि किसी आदमी को प्रताड़ित करें। ठीक है। तो गाइस, आपने देखा, आपने जीटीबी का स्टिंग ऑपरेशन देखा, आपने जो लीगल एक्सपर्ट थे इनको देखा, एडवोकेट थे इन्होंने अपने बताया, ठीक है। और इसमें जो बजाज जी थे, तो ये पेनियर बाई के, ये बजाज भी बजाज फाइनेंस से ही है ये, ठीक है। इनका ग्रुप दूसरा है पेनियर बाई का, तो इन्होंने भी अपनी राय रखी है। और आपको इन रिकवरी एजेंट से, इन कंपनियों से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर ये ज़्यादा बदतमीजी करें, ठीक है, पहले तो आप अच्छे से समझा सकते हैं कि ठीक है, जब तक लॉकडाउन हो तब तक कोई पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सबके काम ही बंद है, पेमेंट कहाँ से आएगा। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ समय मिलना चाहिए पेमेंट के अरेंजमेंट का, ठीक है। इसके बाद भी अगर ये बदतमीजी करते हैं तो आप तुरंत FIR करा सकते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, और अपने भाई बंधु जैसे जो भी हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी। तो लोन वालों से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अपनी अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।